Okay, namaste and good evening everybody. यहाँहरु सबैलाई यो सन्ध्याकालीन नमस्कार, हाई बोसमय अभिवादन। अब हामी यो सेसनलाई सुरुवात गर्दै छौं। म यति बेला पूर्वी नेपालको धरान सिटीमा आइपुगेको छु। धरान सिटीबाट यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। धरानको साथीहरु अनि बेलबारी लगायत पूर्वी नेपालका साथीहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ। विराट चोक ब्रान्चबाट अनि सोहेल सर, चन्द्र घले सर यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कि म भर्खरै मात्रै धरान सिटी आइपुगेको छु र धरानबाट यो सेसनलाई म सुरुवात गर्न गइरहेको छु। यहाँहरु सबैलाई मैले यो जानकारी पनि रह्यो। अब हामी यति बेला यो जुममा उपस्थित रहनुभएका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू साथमा स्पेशली I'd like to welcome our today's special guest, Dr. Vikas Kohli from Delhi, NASWIS India. And now I'm going to start our today's session, Alkaline Water Ionizer Special Training Session. This is the second day of our training session. So यो हाम्रो दोस्रो दिनको ट्रेनिङ सेसन हो। यो ट्रेनिङ सेसनमा हामी डाक्टर विकासद्वारा विशेष यो अल्कलाइन वाटर आयोनाइजरको बारेमा विशेष प्रस्तुति रहनेछ। यहाँहरु सबैले यस बारेमा चाहिँ धेरै जानकारीहरु लिनुहुनेछ र महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। यहाँहरुको साथमा कुनै प्रश्न एवं जिज्ञासाहरु रहेको खण्डमा हामी यो सेसनको अन्तमा लास्टमा हामी यहाँहरुको क्वेशनहरु पनि जिज्ञासाहरुलाई पनि राइज गर्नेछौं, लिनेछौं। यसो भन्दै म यति बेला भने आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट ट्रेनर डाक्टर विकास कोहलीलाई वेलकम गर्न गइरहेको छु। यहाँहरु सबैले भर्चुअल क्ल्याप थ्रु उहाँलाई हामी सबैले वेलकम गरौं। प्लिज डाक्टर विकास, प्लिज वेलकम and take your time, please, Dr. Vikas. Good evening, sir. Okay, please take your time, Dr. Sir, please. Sir, good evening. My voice is clear, sir? Yes, sir. Yes. Perfect, sir. Yeah, good evening, all of you. So, welcome to the session of NASWIS Alkaline Ionizer Machine. So, आज के हमारे सेशन में कल हम लोगों ने सेशन लिया था फाइटोविस का। तो आज का हमारा जो सेशन जा रहा है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कल का जो सेशन था वो फाइटोविस का था। फाइटोविस एक सिंगल इंसान के यूज के लिए है और आज जो हम लोग सेशन लेने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस का, सो अभी हम जो सेशन लेने जा रहे हैं ये सेशन हमारी पूरी फैमिली की हेल्प के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसे अभी सर ने बताया, एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग जो भी आप लोगों के डाउट्स रह जाएंगे या क्वेश्चन या जिज्ञासा रह जाएगी, सो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। सो ये नासविस एल्कलाइन आयोनाइजर मशीन जो है ये मेड, असेंबल, पैक्ड सभी का सभी टेक्नोलॉजी जो है वो साउथ कोरिया का है। मतलब ये पूरा का पूरा जो मशीन है ये पैक होके साउथ कोरिया से ही आता है। मैन्युफैक्चरिंग भी साउथ कोरिया में होता है, असेंबल्ड भी साउथ कोरिया में होता है और टेक्नोलॉजी भी जो है वो साउथ कोरिया का है। और जो हमारा नासविस का इस मशीन का जो पेरेंट कंपनी है उस कंपनी का नाम है बायोनटेक, जो राइट हैंड साइड पे आपको सर्टिफिकेशन दिख रहा है। और उसमें उन लोगों ने ये सर्टिफाइड किया है कि इंडिया के अंदर बायोनटेक की टेक्नोलॉजी और साउथ कोरियन नासविस की जो टेक्नोलॉजी, मशीन का टेक्नोलॉजी है ये 5 प्लेट के मशीन का, ये सिर्फ ऑथराइजेशन जो है वो सिर्फ नासविस रिटेल प्राइवेट के पास है और हम ही इंडिया के अंदर इसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है और कोई कंपनी इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। और ये जो मशीन है ये 5 प्लेट की वेरिएंट में आता है। सो ये सभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो हमारी मशीन्स के ऊपर लगे हुए हैं और ये सभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है ये काफी सारी कंट्रीज में एज अ मेडिकल डिवाइस का, जैसे हॉस्पिटल्स में जो बाकी मशीनें यूज होती हैं किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए या जो भी हॉस्पिटल में एसेसरीज यूज होती है, उसी तरीके से काफी कंट्रीज में ये जो मशीन है ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया हुआ है और काफी कंट्रीज में ये मशीन एज अ मेडिकल डिवाइस हॉस्पिटल में यूज हो जाती है, सो दैट इसका जो पानी पिलाने से जो पेशेंट्स हैं
वो नेचुरल बिना किसी मेडिसिन से क्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो अगेन आई रिपीट, दिस मशीन एज अ मेडिकल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट इन मेनी ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. सो ये सभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और जो हमारा मशीन के ऊपर लगा हुआ है. सो फ्रेंड्स, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ. तो सबसे पहले हमारे लिए हेल्थ जरूरी है. हेल्थ से हम लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट वेल्थ से हम कभी भी हेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते. सो अभी हम लोग जो नाइस्विस का एल्कलाइन आयोनाइजर मशीन के बारे में जानकारी ले जा रहे हैं. ये मशीन हमारा और हमारी पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए, ये जो मशीन का लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन है अराउंड 20 to 25 ईयर्स का. तो अगले नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स तक हम अपनी फैमिली का हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, सो दैट हम किसी भी तरीके से अपना फालतू का पैसा हॉस्पिटल्स में, बीमारियों में, मेडिसिन में और इलाज में खर्च नहीं कर पाए. तो जो हमारा मेहनत का कमाया हुआ वेल्थ है, हम लोग उसको स्टोर कर पाए और हम अपनी वेल्थ को अपने ऊपर, अपनी फैमिली की वेल बीइंग के लिए यूज कर पाए, ना कि अपनी हेल्थ को सेव करने के लिए यूज पाए. तो इसलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में बाया. अगर हमारे पास हेल्थ है तो हम लोग वेल्थ बार बार क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारे पास कितना भी वेल्थ रहेगा हम लोग हेल्थ कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते. सो दोस्तों, दीज आर 5 एलिमेंट्स. एक कोई भी इंसान का शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, हम सबको मालूम है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, जिसमें से अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल. इसमें से जो जल तत्व है, वो जल तत्व जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 70% से भी ज्यादा वाटर एलिमेंट है. तो अगर मैं बोलता हूं 100% में से 70% से भी ज्यादा वाटर एलिमेंट है, तो अगर हम अपने वाटर एलिमेंट को, यानी अगर हम अपने सिर्फ वाटर को ही सेफ और क्लीन कर लेते हैं, तो हम अपनी बॉडी के बाकी चारी तत्वों को भी या बाकी चारों एलिमेंट्स को भी हील और क्योर कर सकते हैं, सो दैट हमारे शरीर में किसी भी छोटी से छोटी भी नहीं और बड़ी से बड़ी क्रॉनिकल डिसीज आने के भी चांसेस जो है हमारी और हमारी फैमिली के अंदर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे. इसीलिए कहा जाता है नो वाटर नो लाइफ. दोस्तों, अभी हम लोगों ने कभी सुना होगा हम लोग फास्टिंग रखते हैं या कुछ भी मील स्किप कर सकते हैं, बट कभी हम लोगों ने नहीं सुना होगा कि हम लोग पानी को भी स्किप कर सकते हैं. आप कुछ भी करें, फास्टिंग करें, कुछ नहीं खाए, बट हम पानी को, वाटर को कभी भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी बॉडी की सबसे पहली बेसिक नीड जो है वो वाटर है. आप अगर नोटिस करेंगे, हमारे मुंह में जो स्लाइवा बनता है, हमारे मुंह में जो लार ग्लूकोज बनता है, वो भी इट सेल्फ अ वाटर, बिकॉज मेरी बॉडी का सबसे पहला एसेंशियल जो है वो वाटर है, क्योंकि मेरी बॉडी में 70% वॉल्यूम इज वाटर. तो अगर मैं 70% वॉल्यूम अपना क्लीन कर लेता हूं, तो बाकी चारों एलिमेंट और अपनी बॉडी की 70% हीलिंग मैं अपनी घर में इस आयोनाइजर या इस मिरेकल वाटर से कर सकता हूं. इसलिए कहा जाता है वाटर इज अ लाइफ. पानी ही जिंदगी है. पानी नहीं, जल नहीं तो कल नहीं. इसलिए पानी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, उसका थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूं. जिस तरीके से हमारे ब्रेन में 75% इज अ वाटर, ब्लड में 83% इज अ वाटर, हार्ट में 79%, बोन में 22%. अगर आप देखेंगे मसल्स, लीवर, किडनी, कहीं पर भी पानी का वॉल्यूम जो है वो 70 से अबव है. इसीलिए हमने बोला है वाटर इज अ फर्स्ट एंड बेसिक एंड एसेंशियल एलिमेंट इन आवर बॉडी. तो अगर हम अपने इस पानी पार्ट है जिसमें वाटर का जो वॉल्यूम है वो मोर देन 70% है, तो हम सभी चीजों को ऑटोमेटिकली हील करने में, अपने घर में बिना किसी मेडिसिन से, बिना किसी, हम अपने आप को हील और क्योर कर सकते हैं. दोस्तों, ये एक छोटा सा वर्ल्ड मैप है जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आज के दिन में जो बढ़ती हुई बीमारी है, डायबिटीज से लेके कैंसर तक, ये सभी किसी भी बीमारियां जो है और आने वाले फ्यू इयर्स
हम लोग सबसे ज्यादा टॉप पे आ जाएंगे इस बीमारियों में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी अपने पानी को लेके इतना लापरवाह है, या अगर मैं बोलूं कि हम पानी को लेके इतना सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग छोटी छोटी डायबिटीज तक की बीमारियों से आज तक लड़ नहीं पाए हैं, और आज तक हम डायबिटीज को भी अपनी बॉडी से हील और क्योर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स है पानी, उसके साथ हम लोग छेड़खानी करते हैं या खिलवाड़ करते हैं। पानी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास पानी के जो सोर्स है, एक तो हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं या पैक्ड वाटर यूज करते हैं दोस्तों। ये दोनों के दोनों जो तरीके के हैं, इन वाटर को कहते हैं हम लोग डेड वाटर। डेड वाटर कहते हैं या डर्टी वाटर कहते हैं, बिकॉज इन पानी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मिनरल्स नहीं होता, कोई भी टीडीएस नहीं होता। मैं अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में पानी की क्वालिटीज बताऊंगा, बट इसको डेड वाटर, जैसे दोस्तों हम लोगों के घर में कार है, कार के अंदर हम लोगों का एक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी के अंदर अगर हम बोलेंगे कि आरओ का वाटर डालेंगे, तो बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल से रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 50% यानी 5 साल रह जाता है। उसका रीजन ये है कि बैटरी के अंदर हमेशा बैटरी वाटर ही डालना है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर हमें सिर्फ वही पानी डालना है जो पानी हमारी बॉडी के लिए बना है। हम जितना भी डेड वाटर यूज करते हैं या डर्टी वाटर यूज करते हैं, उससे हमारी बॉडी के ऑर्गन स्लोली ग्रेजुअली बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन जो है क्रॉनिकल बीमारी जैसे कैंसर तक की बीमारी में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो जो हमारा नासविस का एल्कलाइन आयोनाइजर वाटर है, ये एक मिरेकल यानी चमत्कारी पानी है। मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा तो ये संजीवनी पानी है, और 100% हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन के लिए ही ये पानी बना है। दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी बॉडी का जो बेस है, वो बेस है हमारा सेल। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो जब हम कोई भी पानी कंज्यूम करते हैं, बट वो जो पानी है जो है वो हमारे सेलों को हाइड्रेट नहीं कर पाता या हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारे सेल तो है वो तरीके से जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसमें जो है फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही फ्री रेडिकल्स जो हैं, जो धीरे धीरे हमारे सेल्स के बाद टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, और टिश्यूज से हमारे वो ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम नासविस का आयोनाइजर रिच मिरेकल वाटर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पानी जो है ये माइक्रो क्लस्टर लेवल पे हमारे सेल तक को हाइड्रेट करता है। जब हमारे सेल हाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे टिश्यूज अच्छा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब टिश्यूज रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स की जो बनने की संख्या है या जो उनकी क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिससे हमारे ऑर्गन, हमारा बॉडी का स्टेमिना जो है वो अच्छे तरीके से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सप्लीमेंट के, और बिना किसी इलाज के, बिना किए सिर्फ पानी को चेंज करके हम लोग ये ड्रास्टिकली मिरेकल अपनी बॉडी में ला सकते हैं। दोस्तों अभी ये मेट्रो सिटीज के अंदर है, ये कुछ एक मैंने आर्टिकल्स ला रखे हैं जिसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस जो हवा ही नहीं, पानी भी सबसे खराब मिल रहा है। इंसान की सेहत के ऊपर सबसे बड़ा असर पानी का पड़ रहा है, और खाना ही नहीं, पानी पीने से भी हमें कैंसर, किडनी फेलियर और जितनी भी क्रॉनिकल डिसीज हमने सुनी है वो है। दिल्ली का अभी अगर मैं आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली का नहीं, हर मेट्रो सिटीज का, इनफैक्ट नेपाल में भी यही है कि पानी पीने वाला जो है वो जहरीला पानी है। जो वेजिटेबल से हमें टॉक्सिन्स मिलते हैं, वो सारे के सारे टॉक्सिन्स इस पानी के थ्रू हम अपनी बॉडी में डालते हैं, जिससे हमारे शरीर के ऑर्गन जो खराब होने हैं वो एक समय से पहले ही खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमें समय से पहले ही ऑर्गन्स के अंदर भयंकर और सीवियर बीमारी जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली के अंदर यानी इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, हमारे पास पानी पीने का एक और सोर्स है आरओ।
आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मिस। रिवर्स ऑस्मिस का मतलब जो पानी आप उसके अंदर डालते हैं वही पानी वापस वो बाहर फेंक देता है, वो उस पानी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करता है। तो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आरओ के ऊपर बैन लगा दिया गया है, और फ्यूचर में अगर किसी को कोई पानी पीना है या किसी को अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज करना है, तो हमारे पास फ्यूचर में एक अच्छा हेल्दी सेफ पानी पीने का एक ही ऑल्टरनेट है, वो है एल्कलाइन आयोनाइजर वाटर। इसके अलावा कोई भी पानी हमारे पीने के लायक या हमारी बॉडी की हेल्दी के लायक नहीं है। दोस्तों इस पानी को हम दूसरा नाम देते हैं सेलिब्रिटी वाटर। सेलिब्रिटी वाटर का नाम इसलिए दिया जाता है बिकॉज अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे, जितने भी सेलिब्रिटीज पर्सन है वो सभी इस पानी को यूज करते हैं, बिकॉज इसी पानी को पीने से उनकी बॉडी और उनकी स्किन सभी जो है वो हाइड्रेट रहती है। दूसरा इसको हम लोग नाम दिया जाता है स्पोर्ट्स वाटर। स्पोर्ट्स वाटर इसलिए दिया जाता है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस आयोनाइजर वाटर को यूज करते हैं, बिकॉज उनको अपनी मांसपेशियों को, बिकॉज जितना उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना होता है उनको ज्यादा स्टेमिना चाहिए होता है, तो नॉर्मल पानी से वो इतना स्टेमिना और एनर्जी गेन नहीं कर सकते। तो दूसरा इसका नाम हो गया स्पोर्ट्स वाटर, पहला नाम हो गया सेलिब्रिटी वाटर। और तीसरा इसको नाम दिया जाता है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर दिया जाता है बिकॉज इसी पानी को यूज करके हम अपनी स्किन और स्किन से रिलेटेड काफी ज्यादा बीमारियों को हम लोग हील कर सकते हैं, वो मैं धीरे धीरे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। सो दिल्ली के अंदर मतलब इंडिया के अंदर जो पानी है, चाहे वो आरओ का पानी है या ग्राउंड वाटर पानी है, सभी 19 मानकों यानी इंडिया के जितने पानी के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सभी स्टैंडर्ड्स में हमारा पानी फेल है। और हम लोग जो पानी पी रहे हैं उसमें इतना ज्यादा टॉक्सिन है यानी जहरीला पानी है, वो जहरीला पानी पीने को हम लोग मजबूर हैं। मजबूर इसलिए बिकॉज हम लोगों के पास ऑल्टरनेट नहीं है। तो ऑल्टरनेट ना होने की वजह से जो लोगों की जो बीमार होने की संख्या है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिससे हम ना चाहते हुए भी बड़े से बड़ी क्रॉनिकल डिसीज जो है वो जूझ रहे हैं। सो दोस्तों हेल्दी वाटर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले टीडीएस वैल्यू जो है वो गुड होनी चाहिए। हम आरओ का पानी या पैक्ड वाटर पानी या ग्राउंड वाटर जो भी पानी पी रहे हैं उसके अंदर टीडीएस वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 0 होती है, और ग्राउंड वाटर में इतना ज्यादा टीडीएस होता है। टीडीएस मतलब पानी के अंदर इम्प्योरिटीज इतनी ज्यादा, कहीं पर तो टीडीएस 1000-1200 आता है, यानी पानी के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है। जो पानी हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे ऑर्गन के अंदर स्टोन के रूप में, कैंसर के रूप में, उसके अंदर लेड पार्टिकल, टॉक्सिन्स और केमिकल इतने ज्यादा होते हैं कि वो हमारे ऑर्गन में ना चाहते हुए भी कैंसर का रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे गुड क्वालिटीज के अंदर सबसे पहले जो हमारा टीडीएस क्वालिटी है वो एक रिचेस्ट टीडीएस क्वालिटी हम लोग पानी के अंदर देते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 100 पीबीएस का। तो ये हमारा 100 टीडीएस का पानी जो होता है, ये 100 टीडीएस का पानी इसलिए बिकॉज जो मेरे ब्लड का टीडीएस है, मेरे ब्लड का टीडीएस होता है 100 to 150 के बीच में। तो जब मैं 100 to 150 के बीच के टीडीएस का पानी अपनी बॉडी में डालता हूं, अगर आप कोई भी पैक्ड वाटर, क्योंकि नेपाल में मैंने विजिट किया, वहां पर जार आते हैं 20-20 लीटर के, तो अगर आप उसका टीडीएस चेक करेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, उसमें टीडीएस वैल्यू 0 होती है। तो आप खुद देखिए कि अगर आप 0 टीडीएस वैल्यू का पानी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो आपके ऑर्गन या आपके सेल्स या आपके टिश्यू कहां से हाइड्रेट हो पाएंगे। दूसरा दोस्तों इसमें होता है पीएच, पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच का एक चार्ट होता है, मैं भी आप आने वाले स्लाइड में बताऊंगा। पीएच बैलेंस बेसिकली दोस्तों क्या होता है हमारी स्किन का, हमारे ऑर्गन का, हमारे ब्लड का, एक एक सेल का, एक एक टिश्यू का, एक एक ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट पीएच बैलेंस होता है। तो अगर हम उस पीएच बैलेंस का पानी अपनी बॉडी में नहीं डालेंगे, उससे रिड्यूस पीएच का पानी अपनी बॉडी में डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे ऑर्गन्स का पीएच बैलेंस जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी भी थायराइड, अर्थाइटिस, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, जितनी बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब पीएच बैलेंस की वजह से, यानी इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो पीएच बैलेंस है, अगर उस पीएच बैलेंस का पानी हमें नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन जो है वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आज की डेट में अगर हम लोग किसी का यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो यूरिन टेस्ट में वो लोग चेक करते हैं कि इसका पीएच बैलेंस कितना है। तो अगर यूरिन टेस्ट में किसी का पीएच बैलेंस 1 या 1.5 आ रहा है तो उसको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आई अगेन रिपीट, अगर किसी का पीएच बैलेंस 1 या 1.5 आ रहा है तो उसे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पीएच अगर 1 और 1.5 आ रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल इतना ज्यादा है
कि उसके यूरिन के थ्रू एसिड निकल रहा है। इसी तरीके से जो ORP है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ORP का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे ऑर्गन को सड़ाने के प्रोसेस से बचाने में ये काम करता है। अगेन आई रिपीट, ये पानी जो है ये हमारे ऑर्गन को ऑक्सीडेट यानी सड़ाने के प्रोसेस से बचाने में सपोर्ट करता है। और अभी हम जो भी पानी पी रहे हैं, चाहे पैक्ड वाटर पी रहे हैं या ग्राउंड वाटर का पानी पी रहे हैं, उसमें जो ORP लेवल होता है वो पॉजिटिव होता है। और दोस्तों हमारे इसका नासविस का आयोनाइजर का पानी का जो ORP लेवल होता है वो नेगेटिव होता है। दोस्तों एक बात हमेशा फ्रेंड्स याद रखना, हमें अपनी बॉडी से नेगेटिव होना है और हमें अपनी माइंड से पॉजिटिव होना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, हमें अपनी बॉडी से नेगेटिव होना है और हमें अपनी माइंड से पॉजिटिव होना है। बट हमारा क्या हाल है अभी एट प्रेजेंट में, हम लोग अपनी दिमाग से और सोच से नेगेटिव हैं और हम अपनी बॉडी से पॉजिटिव हैं। बिकॉज हमारी रिपोर्ट क्या आ रही है, पॉजिटिव, और हमारा रिपोर्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। क्योंकि हमारा रिपोर्ट इसलिए पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज हम लोग हाईली प्लस यानी पॉजिटिव ORP का पानी पी रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव ORP का पानी पिएंगे सो ऑटोमेटिकली जो मेरे ऑर्गन है वो जो रिपोर्ट है उनका पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जो पॉजिटिव ORP का हम पानी दे रहे हैं। दूसरा, जो मिनरल्स, रिच मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर, किसी भी पैक्ड वाटर में या किसी भी RO या किसी भी ग्राउंड वाटर में, वो मिनरल्स जो है वो बिल्कुल डेड पार्टिकल होते हैं। उसमें इतना ज्यादा टॉक्सिन और इतना ज्यादा केमिकल होता है जो हमारे ऑर्गन को सड़ाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगेन जो क्वालिटी होती है H2O, हाइड्रोजन। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि उसके बॉडी के अंदर पानी सूख गया। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उसके ऑर्गन हाइड्रेट होना बंद हो गए, यानी उनको जितना प्रॉपर हाइड्रोजन चाहिए। दोस्तों हम लोगों ने पानी का फार्मूला सुना है H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर आप हाइड्रोजन चेक करेंगे पानी में, सो आप अगर किसी के पास नेपाल में हाइड्रोजन मीटर होगा तो आप नेपाल में कोई भी पानी खरीद के, चाहे वो पानी 500 रुपए लीटर है, चाहे वो पानी 1000 रुपए लीटर है, आप उसका हाइड्रोजन लेवल चेक करेंगे और आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि उसमें हाइड्रोजन जो है वो 0 है। मैं एक भी नहीं बोल रहा, 0। और मैं गारंटी बोल रहा हूं, जब मैं नेपाल में आऊंगा मैं आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, सभी में हाइड्रोजन जो है वो 0 होता है। और ये नासविस के आयोनाइजर वाटर में जो आपको हाइड्रोजन लेवल मिलता है वो 1000 से भी ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन मिलता है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है अगर आप ये पानी कंज्यूम करते हैं तो ये आपके ऑर्गन को इतना ज्यादा हाइड्रेट कर देता है जिससे हमारे ऑर्गन का जो स्टेमिना है और जो हमारे ऑर्गन का फंक्शन करने का एरिया है या जो हमारे ऑर्गन्स के रिस्पॉन्ड करने का एरिया है वो ऑटोमेटिकली इनहेंस होना स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट और विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेडिसिन। सो मिरेकल वाटर जो है हमारा नासविस आयोनाइजर का जो मिरेकल वाटर है, चमत्कारी पानी है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। एक तो सबसे पहले एंटी ऑक्सीडेशन है। एंटी ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, जो हमारे ऑर्गन को सड़ाने में बचाता है, दैट इज कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेशन। मतलब इस पानी पीने से ही हमारे ऑर्गन जो है वो नॉर्मल इंसान की जो ऑर्गन सड़ने के प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन का ऑटोमेटिकली स्लो होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और दूसरा होता है इसमें एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन का मतलब जो मैंने बताया, रिच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पानी जो है वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ जो पानी है वो एल्कलाइन पानी है, जिसमें एक्स्ट्रा पीएच बैलेंस है। पीएच बैलेंस का मतलब जो हमारे ब्लड को या जो हमारे ऑर्गन को जितना पीएच बैलेंस चाहिए उतना ही एल्कलाइन। दोस्तों जब एक बच्चा पैदा होता है वो बच्चे का जो पीएच बैलेंस है, उस बच्चे का जो पूरा बॉडी होता है वो एल्कलाइन होता है। तो धीरे धीरे जिस हवा में वो सांस लेता है, जो वो खाना खाता है, जो हम पानी पीते हैं, धीरे धीरे उसका एल्कलाइन लेवल जो है वो धीरे धीरे एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी एसिडिक होने की वजह से एक नहीं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो 100+ डिसीज आने का जो रीजन है वो यही रीजन है, पीएच बैलेंस ऑर्गन का, हमारे सेल्स का और टिश्यू का जो है वो रिड्यूस होना।
तीसरा जो सबसे बड़ा क्वालिटी है इसमें माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। ये पानी जो है ये हमारे सेल से भी ज्यादा बारीक या ज्यादा पतला है। तो जब ये पानी आप कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर हमें प्यास लगा है, हम पानी तो पी रहे हैं बट उस पानी पीने से हमारा प्यास नहीं बुझ रहा है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वो जो पानी है वो पानी हार्ड पानी है, मैक्रो क्लस्टर पे है वो। तो जब वो पानी हमारे ऑर्गन में जाता है तो वो हमारे सेल लेवल पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो जब वो पानी हमारे सेल लेवल पे यानी हमारे सेल से बड़ा या हैवी पानी है वो, तो हमारे सेल या टिश्यू लेवल पे वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो जब वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो हमारा वो पानी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, यानी हमारे ऑर्गन उसको एब्जॉर्ब करने से मना कर देते हैं बिकॉज पानी हार्ड है। बट ये जो आयोनाइज्ड वाटर है नाइस्विस का, ये माइक्रो क्लस्टर यानी हमारे सेल से भी पतला पानी है। तो जब आप इस पानी को पीना स्टार्ट करेंगे तो इमीडिएटली ये आपके सेल लेवल पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब सेल लेवल पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके टिश्यूज और ऑर्गन लेवल पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना भी हमारा ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है। हमारा एसिडिक, एसिडिक के अंदर दोस्तों सिर्फ एसिडिटी नहीं आता, मैंने आपको कल भी बताया था। और एसिडिक के अंदर जो फ्री रेडिकल्स आता है उसमें एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, थायराइड, अर्थाइटिस, जितनी सब बीमारियां हैं इन सब का कंसर्न जो है वो एसिडिटी या आपकी बॉडी के पीएच बैलेंस से रिलेटेड है। अगर आपका बॉडी का पीएच बैलेंस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन इसमें जो हाइड्रेट होने के जो स्ट्रेस है उससे ये पानी हमें बचाता है। अब दोस्तों ऑक्सीडेशन क्या होता है जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, अगर हम एक एप्पल अभी काट के रख देंगे तो हमें मालूम है वो एप्पल जो है वो 10 से 15 मिनट में काला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और अगर यही ऑक्सीडेशन किसी मेटल के ऊपर लगता है या जैसे लोहे की रॉड के ऊपर लगता है तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग या ऑक्सीडेशन। बट यही जब प्रोसेस हमारे ऑर्गन में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो हमारे ऑर्गन को सड़ने के प्रोसेस है। तो ये जो नेगेटिव ओआरपी का पानी हम लोग कंज्यूम, मिरेकल वाटर कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हम लोगों को बचाएगा। तो और दोस्तों अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो मोर देन 180 प्लस डिसीज का जो रीजन है वो यही रीजन है, ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन का होना। तो अगर हम इस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को स्लो कर देंगे सो हम किसी भी भयंकर और सीवियर बीमारी से होने से अपने आप को बचाने का काम करेंगे। दूसरा ये जो पानी है ये एंटी एजिंग में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अभी आपको इस इमेज में दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इमेज देखेंगे तो नेगेटिव माइनस में शो कर रहा है। तो ये नेगेटिव ओआरपी का पानी जो है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये जो प्लस में आपको दिखाई दे रहा है वेदर इट इज अ पैक्ड वाटर, वेदर इट इज अ ग्राउंड वाटर, और जितना भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, वेदर पैक्ड जूस पीते हैं, इन सब में ओआरपी जो होता है ये पॉजिटिव ओआरपी होता है। और यही पॉजिटिव, जितना ज्यादा हम पॉजिटिव ओआरपी का पानी पिएंगे, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं अपने सेशन में जो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करते हैं उनको आज से ही कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों 500 से भी ज्यादा प्लस पॉजिटिव ओआरपी होता है। और छोटे बच्चों को तो खासकर कोल्ड ड्रिंक बंद कर देना चाहिए बिकॉज उनकी छोटी उम्र में ही अगर हम लोग उनको प्लस 500 का ओआरपी का पानी देना स्टार्ट कर देंगे तो उनके ऑर्गन छोटी ही उम्र में डैमेज यानी ऑक्सीडेट यानी सड़ने रैपिडली स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट नेगेटिव ओआरपी का पानी है हमारे पानी में -500 से भी ज्यादा नेगेटिव ओआरपी का पानी आता है जो आपके ऑर्गन को और आपकी गुड हेल्थ के लिए अच्छा है। और जितना आप हमेशा बस ये दिमाग में रखना, प्लस ओआरपी का कोई भी चीज होगा वो आपको सिकनेस, बीमारी और बैड हेल्थ देगा। माइनस ओआरपी का जो पानी होगा वो आपको गुड हेल्थ, हेल्दी लाइफ और आपके ऑर्गन को ऑक्सीडेट यानी सड़ने से बचाने में सपोर्ट करेगा। सो दोस्तों ये हमारा दूसरा ओआरपी के बाद आता है पीएच चार्ट जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी पीएच बैलेंस
हमारे ब्लड का, लीवर, हार्ट, मसल्स, बोन, ब्रेन, कोई भी पीएच बैलेंस देखेंगे तो आप 7 पॉइंट से नीचे का नहीं है। तो यानी हमें जो भी पानी कंज्यूम करना है उसका मिनिमम 7.5 पीएच बैलेंस, मेरी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट यानी एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो पानी का पीएच बैलेंस है, बेसिक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज 7.5 पीएच का बैलेंस। और हम जो पानी पी रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर पानी पी रहे हैं, चाहे वो पैक्ड वाटर पानी पी रहे हैं, उसका मैक्सिमम पीएच बैलेंस जो होता है वो 4 या 5 से ऊपर का नहीं होता। सो अगर मैं आपको बोलूंगा तो हम डेली बेसिस में अपने मिनिमम 7.5 पीएच से 3 पीएच नीचे का पानी पी रहे हैं। इसी वजह से आज की डेट में हम लोगों को इतनी ज्यादा क्रॉनिकल डिसीज होने का सबसे बड़ा बेसिक रीजन यही है। सो फ्रेंड्स, ये आपको मैं पीएच स्टार्ट दिखा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एसिडिक है और राइट हैंड साइड में जो है वो एल्कलाइन का है और सेंटर में जो है वो न्यूट्रलाइज है। सो हमारी मशीन में जो है वो पानी जो आता है वो आता है 7.5 एंड अबव, विच इज ऑन अ ब्लू कलर। और अगर आप यहां से देखेंगे ग्रीन, येलो, रेड, ये जो रेड साइड है ये सोडा, यानी जितने भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं इनका पीएच बैलेंस जो होता है वो एसिडिक होता है। जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था कि जब अगर हम यूरिन का पीएच बैलेंस चेक करते हैं, अगर वो 1 या 2 आता है तो यानी एसिड, 1 या 2 का मतलब हमारी बॉडी से एसिड निकल रहा है। तो यहीं पर चार्ट में मैं आपको शो कर रहा हूं, ये जो एसिडिक वाटर है ये हमारी बॉडी के लिए खराब है। और ये जो पैक्ड वाटर का मैंने आपको नीचे देखेंगे तो आपको मैंने शो कर रखा है, जितना भी हम बॉटल का पानी पीते हैं उसमें 4.5 का पीएच बैलेंस होता है। बट जो हम नासविस का वाटर पीते हैं इसमें 7.5, यानी मेरे मिनिमम ब्लड का जो पीएच बैलेंस है 7.5, 7.5 से अबव का पीएच बैलेंस हमें मिलता है, विच इज अ हेल्दी वाटर और एसेंशियल वाटर जो मिनिमम मेरी बॉडी का बेसिक नीड है। अगर इस बेसिक नीड से नीचे का हम पानी पिलाते हैं तो हम अपना और अपनी फैमिली को ना चाहते हुए भी बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसी का जो बेस रीजन है, कैंसर होने का जो बेसिक कारण है वो यही कारण है कि हम कैंसर की बॉडी जो है, मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करता हूं। देखिए आप नीचे एक टैग लाइन लिखा हुआ मैंने, देखिए कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू आर एल्कलाइन। तो जितनी भी कैंसर है, किसी भी तरीके का कैंसर है, चाहे वो लंग्स कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या थ्रोट कैंसर है, उनका जो बेस है वो बेस है एसिडिक। तो यानी अगर हम अपने मिनिमम पीएच बैलेंस से कम पीएच बैलेंस का पानी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो हमारे जो टिश्यूज या हमारे जो सेल हैं वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां से कैंसर के सेल जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही कैंसर के सेल जो है वो हमें आगे जाके भयंकर बीमारी तक लेके जा सकते हैं। और हेल्दी टिश्यूज क्या है? एल्कलाइन, यानी जो हमारे मिनिमम 7.5 से जो रिचेस्ट पानी अगर हम पीते हैं तो उससे हमारे टिश्यूज जो हैं वो एल्कलाइन होते हैं। और ये जो डॉक्टर ओटो एनरिच है, जिनको 1923 के अंदर यानी ऑलमोस्ट 100 ईयर हो गया, इनको अवार्ड मिला था सिर्फ इसी साइंस के ऊपर कि कैंसर क्यों बनता है बॉडी में। कैंसर बनने का सबसे मेन और एक ही सबसे बड़ा रीजन है कि कैंसर टिश्यू आर एसिडिक। जिसकी बॉडी सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं एसिडिटी आइदर कन्वर्ट इनटू पाइल्स, अदरवाइज अल्सर, अल्सर के बाद ट्यूमर, ट्यूमर के बाद कैंसर। तो जो उसका बेस होता है वो बेस होता है एसिड। और एसिडिक बॉडी तभी होती है जब हम ऐसा पानी पीते हैं जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और जो हमारे मिनिमम ब्लड पीएच बैलेंस से लेस पीएच बैलेंस का पानी होता है। सो दोस्तों, अभी इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है माइक्रो क्लस्टरिंग का। माइक्रो क्लस्टरिंग में आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि ये पानी जो है ये हमारे सेल से भी बारीक या हमारे सेल से भी माइक्रो क्लस्टरिंग का पानी है। जो पानी जो है हमारा 15 से 20 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने में बड़ा ही इजी होता है। और जब हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं तो उसमें सिर्फ 5 से 6 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है और जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट
करने में या एब्जॉर्ब करने में या हमारे ऑर्गन्स को या सेल्स को या टिश्यू को हाइड्रेट करने में प्रॉब्लम होता है। सो माइक्रो क्लस्टरिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो सबसे ज्यादा हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन जो है सबसे ज्यादा हाइड्रेट होते हैं, और जब हमारे सेल्स के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर एक अच्छा, मैंने आपको ब्लड के अंदर बताया था 83% ऑफ वाटर, जब हमारे ब्लड के अंदर एक अच्छा और हेल्दी और माइक्रो क्लस्टरिंग का पानी जाएगा तो दोस्तों हमारा ब्लड एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारी बॉडी के सभी सेलों को, सभी टिश्यूज को, सभी ऑर्गन को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और इम्यूनिटी देने का काम करता है। आई रिपीट, हमारा ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे सभी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन को हाइड्रोजन, इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अगर हमारे ब्लड का फ्लो किसी भी सेल में या किसी भी टिश्यू में या किसी भी ऑर्गन में स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा वो ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्लो कर देगा, या वो रिस्पॉन्ड करने का मतलब है वो ऑर्गन धीरे धीरे ग्रेजुअली बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम ये माइक्रो क्लस्टरिंग का पानी देना स्टार्ट करते हैं तो इसमें सुपर हाइड्रेट होने के कारण, माइक्रो क्लस्टरिंग होने के कारण हमारे सभी ट्रांसपोर्टेशन यानी हमारे पूरे सिस्टम में, पूरी बॉडी के अंदर रिचेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी डालना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफिकेशन यानी जितने भी विषैले पदार्थ है हमारी बॉडी में, यानी अनवांटेड जितने भी पदार्थ है वो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में डिटॉक्सिफाई, यानी ये पानी हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट और एंटी टॉक्सिन दोनों काम करता है। मैं रिपीट करता हूं, ये पानी हमारी बॉडी में सुपर एंटीऑक्सीडेंट और सुपर एंटी टॉक्सिन दोनों काम एक साथ करता है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं, ये स्लाइड देखेंगे तो ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, जिसके आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और जिसकी वेबसाइट के होम पेज पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप कैंसर को, दिस इज अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, यू कैन सर्च ऑन गूगल सेशन के बाद, और इसके होम पेज पे लिखा है कि अगर आप कैंसर के टिश्यूज को अपनी बॉडी से हटाना चाहते हैं, कैंसर के सेल को अपनी बॉडी से हटाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एल्कलाइन आयोनाइजर वाटर जो है यही थेरेपी ही है जो आपको बचा सकती है। अगर आपने नोटिस किया होगा जितने भी सेलिब्रिटीज जिनको कभी कैंसर हो जाता है तो वो लोग अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया में नहीं या किसी भी एशिया में नहीं करवाते, वो लोग सभी अमेरिकन कंट्रीज में जाके इलाज करवाते हैं, बिकॉज वहां पर जो बेसिक फिनोमिना यूज किया जाता है वो यही यूज किया जाता है कि सबसे पहले वो लोग पेशेंट को एल्कलाइन आयोनाइजर यानी हाई पीएच बैलेंस का पानी देना शुरू करते हैं, ताकि जो उनके एसिडिक टिश्यूज जो इकट्ठे हो चुके हैं वो धीरे धीरे उन एसिडिक टिश्यू का जो पीएच बैलेंस है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, जिससे उनकी बॉडी में कैंसर के सेल जो है वो डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए। और यही पानी जब तक एंटीऑक्सीडेंट यानी हमारे ऑर्गन को सड़ाने के प्रोसेस से बचाता है। सो दोस्तों ये पानी का किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं ये आप देखते हैं। इसमें कौन कौन से तरीके से पानी स्टार्ट होता है। सबसे पहले हाई एल्कलाइन वाटर जो है सबसे ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, विच इज 10.5 पीएच का पानी जो है, ये 10.5 पीएच का पानी आप सब्जी धोते समय या जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल धोते समय हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप इसमें डिप करके रख देंगे तो आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे, विद इन 10 to 15 मिनट्स उनके ऊपर जितना भी पेस्टिसाइड लगा है वो सारा का सारा पेस्टिसाइड ऑटोमेटिकली पानी के अंदर आ जाता है। बिकॉज ये पानी की जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, दिस इज हाईली एल्कलाइन वाटर। 10.5 पीएच का पानी जो है वो वेजिटेबल को धोने में काम आता है, और कैंसर के पेशेंट को देने के लिए यही 10.5 पीएच का पानी जो है वो कैंसर के पेशेंट को, क्योंकि कैंसर की बॉडी के अंदर जो सेल है उनका जो पीएच बैलेंस है वो एसिडिक हो चुका है, तो अब उनको हाईली एल्कलाइन पानी दिया जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें जो मशीन में से पानी निकल के आता है वो निकल के आता है 9.5 पीएच का। ये 9.5 पीएच का पानी जितने भी डायबिटीज के या और किसी भी बीमारी के पेशेंट है वो इसको यूज कर सकते हैं, और कुकिंग के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
और जो लोग भी लीकर यूज करते हैं या जिन लोगों को ड्रिंकिंग की आदत है वो अपना ड्रिंकिंग के लिए इस पानी को यूज कर सकते हैं। जब आप इसके अंदर लीकर कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो लीकर का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो भी प्रॉपर्टी एल्कलाइन में यूज हो जाता है, तो नेक्स्ट डे जो हैंगओवर का प्रॉब्लम है वो भी दूर होना स्टार्ट हो जाता है। और चाय और कॉफी बनाने के लिए भी हम इस पानी को 9.5 पीएच के पानी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पानी जो फ्रेंड्स इसमें निकल के आता है वो आता है हमारा 8.5 पीएच का पानी। अगेन 8.5 पीएच का पानी कोई भी इंसान इसको यूज कर सकता है कुकिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए, और कंज्यूम करने के लिए पानी अच्छा है। बट अगर किसी को कोई बीमारी है जैसे बीपी का प्रॉब्लम है या डायबिटीज का है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उसको 9.5 पीएच का पानी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 8.5 पीएच का पानी। अगेन फ्रेंड जो पानी आता है 7.5 पीएच का पानी, ये पानी जो है ये नॉर्मल ड्रिंकिंग के लिए, छोटे बच्चों के लिए हम इस पानी को 7.5 पानी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें फिफ्थ जो पानी आता है वो आता है प्यूरिफाइड वाटर। ये सारे वेरिएंट्स पानी के हैं जो एक ही मशीन से निकल के आते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्यूरिफाइड वाटर को जो है हम लोग किसी भी, जब हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं, कोई भी हम लोग दवाई खा रहे हैं, उस दवाई को हम लोगों को इसी पानी के साथ यूज करना है दोस्तों। दवाई खाने के टाइम हमें कोई भी एल्कलाइन वाटर यूज नहीं करना, बिकॉज अगर आपने 100 mg का कोई गोली खाया और आपने साथ में 9.5 पीएच का पानी पिया तो वो 500 mg का जो mg लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए दवाई पीने के लिए आपको जो पानी यूज करना है वो प्यूरिफाइड वाटर यूज करना है। उसके बाद इसमें जो सिक्स्थ टाइप का जो पानी आता है वो आता है एसिडिक पानी, जो दोस्तों हमारी स्किन के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है और हमारे मुंह के लिए और गार्गल करने के लिए ये पानी सबसे अच्छा पानी बोला गया है। जो इसमें लास्ट पानी आता है विच इज हाईली एसिडिक वाटर। ये हाईली एसिडिक वाटर जो है ये हम इस पानी का जो यूज है वो डिसइंफेक्शन के लिए, डिसइंफेक्शन आप समझते हैं जो मार्केट से स्प्रे खरीद के लाते हैं डिटोल का या किसी भी तरीके का, डिसइंफेक्शन के लिए इस पानी को यूज कर सकते हैं। अपने घर की क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए और फ्लोर में पोछा मारने के लिए, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए ये पानी सबसे ज्यादा है एसिडिक पानी। जितना भी हम लोग लाइजोल यूज करते हैं दोस्तों, उस लाइजोल का अगर आप नोट करेंगे तो उस लाइजोल का जो पीएच बैलेंस होता है वो इतना ही होता है 3.5, यानी 3.5 का पीएच होता है। तो यही 3 लाइजोल के पीएच का पानी जो है आपको इसी मशीन से मिलता है। और दोस्तों यही पानी को जो मैंने आपको बताया था सेलिब्रिटी वाटर, और एक मैंने नाम लिया था ब्यूटी वाटर, इसी पानी को ब्यूटी वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 4.5 पीएच का वाटर जो है ये आपकी स्किन के पीएच बैलेंस से मैच करता है। आप कोई भी अच्छा एक साबुन या कोई भी एक अच्छी क्रीम लेके आते हैं, ऑर्न्यूमेंट लेके आते हैं, अगर आप उसका पीएच बैलेंस चेक करेंगे तो दैट इज 4.5। तो ये 4.5 पानी वही है। अगर जिस लेडीज को जो इन्फेक्शंस का या इंटीमेट एरिया में जो प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें जो भी वी वॉश वगैरह यूज करते हैं तो अगर आप उसका पीएच बैलेंस चेक करेंगे तो 4.5 ही आता है। क्यों, यही अगर आप 4.5 का पानी एक स्प्रे बॉटल में यूज करके अपने फेस पे स्प्रे करने में या अपने हाथों पे या अपनी अंडर आर्म्स में स्प्रे करने में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंडर आर्म्स में जो भी स्टिंग या स्मेल आता है वो धीरे धीरे आना खत्म हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, वो इंटरनेट चला गया था ऑफिस में, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। सो हमारी बॉडी को डेली बेसिस में डिटॉक्सिफिकेशन करने में सपोर्ट करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। जब मैं न्यूट्रलाइज द एसिडिटी बोलता हूं तो हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो जब हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है सो ऑटोमेटिकली हमारी एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, थायराइड, अर्थाइटिस सभी बीमारियों को सपोर्ट कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है। हमारी इम्यूनिटी को, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को नेचुरल तरीके से बूस्ट करने में सपोर्ट करता है। हमारी स्किन और हमारे सभी ऑर्गन को हाइड्रेट करने में सपोर्ट करता है, बिकॉज इसमें रिचेस्ट फॉर्म ऑफ H2O है। सो जब रिचेस्ट फॉर्म ऑफ H2 होगा तो ये हमारी
रिचेस्ट फॉर्म ऑफ H2O है, हमारे को वेट लूज में सपोर्ट करता है, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में सपोर्ट करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, रिड्यूस मसल्स एंड जॉइंट्स डिस्कम्फर्ट, रिड्यूस मसल का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये स्पोर्ट्स वाटर है। स्पोर्ट्स वाटर का मतलब ये है कि हमारे मसल्स को जो रिचेस्ट सपोर्ट या ओमेगा की रिक्वायरमेंट होती है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये हमारी मसल्स को सपोर्ट कर रहा है और हमारी बॉडी को एनरिच करता है। और क्लिनिक और वॉशिंग के लिए मैंने आपको बताया था 10.5 pH का पानी जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ एक डिसीज के नाम मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ बेनिफिट ऑफ नाइस्विस आयोनाइजर के। सर जस्ट अ मिनट। सो कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एक्साइमा, कैंसर, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, ये कुछ एक मेजर डिसीज है। और इसके नीचे मैंने सभी क्लिनिकल डॉक्टर सर्टिफाइड किस किस कंट्री के किन किन डॉक्टर्स ने इन चीजों को बताया है कि ये एल्कलाइन आयोनाइजर वाटर, और इसके साथ मेनी मोर्स है कि जो ये प्रूवन है, जिसमें ये क्लियरली, जैसे कैंसर के नीचे मैंने लिखा है कोरियन साइंटिफिक रिपोर्ट, ये शो करती है कि ये जो आयोनाइजर वाटर है ये 20 दिन के अंदर ही ट्यूमर जैसे पेशेंट को ठीक करने में सपोर्ट करता है। और ओबेसिटी के नीचे मैंने लिखा है प्रोफेसर फ्रॉम योकोहामा हॉस्पिटल जापान के, जिन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि ये पानी पीने से हम लोग ओबेसिटी जैसी बीमारियों को भी हील करने में सपोर्ट करता है। सो अब दोस्तों हमारा जो बॉडी की जो बेसिक नीड है, वो बेसिक नीड क्या है? वाटर, पानी, हवा और फूड। हवा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलता हूं आपकी सिटी का आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने फूड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हम अपने फूड को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी हमको जो हम खाना खा रहे हैं उसमें इतना ज्यादा पेस्टिसाइड है कि हम ना चाहते भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हम अपने पानी को, जो हमारी बॉडी की बेसिक एसेंशियल नीड है, हम अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं नाइस्विस का आयोनाइजर मशीन लगा के। सो इन 3 एलिमेंट में से अगर हम अपने सिर्फ बेसिक एलिमेंट वाटर को क्लीन कर लेते हैं, सो हम ऑलमोस्ट किसी भी क्रॉनिकल डिसीज से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। सो इसका जो कॉस्ट निकल के आता है वो NPR 3,36,000 निकल के आता है। सो ये कुछ एक हमारे हैप्पी कस्टमर्स है जिनका इमेज मैं आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूं, आप देख सकते हैं।